बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम मंदियाल आपसे मुखातब हूँ। चंद रोज़ कबल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से चंद सहाफ़ियों ने सवाल किया कि मियाँ साहब पहलगाम वाक़े और पाकिस्तान और भारत के मबैन कशीदगी पे कुछ इरशाद फरमाइए। लेकिन हम सब ने देखा कि एक ऐसा शख्स जिसे 3 दफ़ा पाकिस्तानी कौम ने वज़ारत उज़्मा के मनसब तक पहुँचाया, एक ऐसा शख्स जिसका सगा भाई अब भी फार्म 47 के जरिए पाकिस्तान पे मुसल्लत शुदा हुक्मरान है, एक ऐसा शख्स जिसकी सगी बेटी अब भी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है, वो बगैर को जवाब दिए दुम दबाकर गाड़ी में बैठा और फरार हो गया। और फिर उसके बाद उसी जमात का डिफेंस मिनिस्टर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर इतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 3 दहाइयों से दहशतगर्दों को पाल रहा है। अब इसमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं, ये एक अलग मौजू है। लेकिन क्या पाकिस्तान के एक डिफेंस मिनिस्टर इतने बड़े ओहदे पे बैठे शख्स को यह हक पहुंचता है कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में इस हद तक चला जाए? क्या ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं? क्या ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं? क्या इससे बड़ी भी कोई दुश्मनी हो सकती है? आपको पता है मुस्तकबिल में पाकिस्तान को इसके क्या नताज भुगतना पड़ सकते हैं? पता है आपको? बिल्कुल भी नहीं पता। मेरी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ ये है कि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद किसी लीगी की वाल के ऊपर आपने इतराज सुना कि मियाँ साहब भारत तो हमारा असली दुश्मन है, आप क्यों जवाब देने से कतराते हैं, क्यों भागते हैं, क्यों नहीं आप जवाब दे पाते? किसी की वाल पे आपने कोई इतराज सुना? कुछ देखा? किसी की वाल पे आपने इतराज सुना कि ख्वाजा असफ आपने ये गद्दारी क्यों की, क्यों आपने ऐसा बयान दिया? कहीं आपको कुछ नजर आया? यार इनको छोड़िए, ये तो लीगी हैं, इनके तो मफादात हैं, इन्होंने क्यों इतराज करना है? जमात इस्लामी जो एक कैदी के खिलाफ तो ट्रेंड चला सकती है, कभी कहते हैं अमेरिका की मजम्मत करो, कभी उससे कहते हैं कि आप इसराइल की मजम्मत करो। हालांकि उसका नजरिया इसराइल और अमेरिका के मुतल्लिक बड़ा वाज़ेह है, जिसे सुनना हो मैं उसे वीडियोस भेज सकता हूँ कि इसराइल के मुतल्लिक उसका क्या नजरिया है और अमेरिका के मुतल्लिक उसका क्या नजरिया है। सब चीज़ें उसकी हुकूमत के दौरान, उसके इक़्तिदार के दौरान उसके बयानात सारे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, न्यूज़ में मौजूद हैं कि वो क्या चाहता है, भारत के मुतल्लिक उसका क्या मौक़िफ़ है, उसका क्या नजरिया है। सारी चीज़ें सोशल मीडिया के मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को नीचा दिखाने के लिए ट्रेंड चलाए गए और एस्टैब्लिशमेंट पे कहने पे चलाए गए। क्या हम में से कोई ऐसा शख्स है जो जमात इस्लामी की तरीक़ से वाकिफ़ ना हो कि ये हमेशा इस्तेमाल हो गए हैं? लेकिन क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयान ना देने पर कहीं आपने कोई ट्रेंड चलते देखा? किसी एक बुग़्ज़ के मारे जमातिया की वाल के ऊपर आपने कोई ट्रेंड देखा कि मियाँ साहब मजम्मत क्यों नहीं करते, ख्वाजा असफ आपने गद्दारी क्यों की? मुझे 100% यकीन है कि अगर इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के अंदर इमरान खान को बयान दिए बगैर भाग जाता या इमरान खान का कोई डिफेंस मिनिस्टर इस तरह की गद्दारी करता, तो आज ये जितने भी जमात इस्लामी वाले और तरीके लबैक वाले हैं ये अपने जूते उतार कर सड़कों पे होते, पता नहीं क्या क्या जलाओ गिराव कर रहे होते। यानी इन नॉन कमीशन नमा हवालदार कारकुनों का बस नहीं चल रहा। खुदा की कसम इनका बस चले तो ये सेकंड हैंड वर्दियां चढ़ाकर तरीके इंसाफ के घरों पे चढ़ दौड़ें, इनके घरों को बुलडोज कर डालें। यानी कि इस कदर नफरत, इस कदर बुग़्ज़, इस कदर हसद। चलो पीपल्स पार्टी और नून लीग की तो समझ आती है कि उनके बैरूनी ममालिक असासे हैं, उन्होंने 30-40 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है, मुख्तलिफ अदवार के अंदर बारियां लगाई रखी हैं। लेकिन तरीके इंसाफ ने इस मुल्क का क्या बिगाड़ा है? आपका क्या बिगाड़ा है? 3.5 साल इमरान खान का दौरे इक़्तिदार रहा, उसने जितने जुर्म किए उसने दुगना कफ़ारा अदा कर दिया है। उसने उतने जुर्म नहीं किए जितना उसने हमियाजा भुगत लिया है। इमरान खान को तनकीद से बालातर नहीं है, वो कोई वली अल्लाह नहीं है, वो कोई तनकीद से पाक नहीं है, वो कोई ऐसा शख्स नहीं है कि उस पर तनकीद नहीं की जा सकती। नहीं, उससे भी बेशुमार ब्लंडर हुए हैं और सबसे बड़ा ब्लंडर बाजवा की एक्सटेंशन थी। उससे बड़ा ब्लंडर साहिवाल के वाक़े के बाद स्टैंड ना लेना था, इक़्तिदार से चिपटे रहना था। मेरा दिल का विजदान है ये कि शायद इन्हीं गुनाहों की सज़ा आज इमरान खान भुगत रहा है और इन गुनाहों की वजह से खुदा की कसम कभी उसे सजाए मौत भी हो जाए तो मैं जश्न मनाऊंगा, क्योंकि
साने साहिवाल के बाद सबसे ज्यादा मैंने लिखा। लेकिन मैं जब इन बुग़्ज़ के मारे लोगों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि इनकी क्या सियासत है, इनका क्या मयार है, यानी कि इनकी तरजीहात क्या है। एक ऐसा शख्स जिसने गुज़श्ता 2 सालों से आपके बुग़्ज़ भरे तमाम तर तजज़ियों को गलत साबित किया, तमाम तर दावों को उसने मुस्तरद किया है। आप तो कहते थे वो भाग जाएगा, वो तो 2 दिन जेल के अंदर नहीं रहेगा, वो तो आइस का नशा करता है, उसे नशा ना मिला तो वो तो मिन्नतें करेगा, वो तो ये कर देगा, वो तो वो कर देगा। उसने अपने नजरिए के ऊपर कायम रहकर आपके तमाम तर बुग़्ज़ भरे तजज़ियों को अपने पांव तले रौंदा है। क्या वजह है फिर उसकी मुखालफत की? क्या उसने पाकिस्तान को लूटा है? क्या उसके पाकिस्तान के बाहर कोई असासे हैं? क्या उसकी जायदादें पाकिस्तान के बाहर हैं? क्या वो साफियों के जत्थे लेकर हज और उम्रे करता था? क्या वो साफियों के जत्थे लेकर बैरूनी ममालिक के दौरे करता था? कितनी करप्शन उसके ऊपर आज तक साबित हो सकी है? 300 FIR उस पर किस नाम की हैं? ये भी आपने एहतजाज किया। उसका खानदान किन मुश्किलात से गुजर रहा है, उसकी बहनों के साथ क्या कुछ हो रहा है। उसकी बहनें कभी भी फातिमा जना नहीं बन सकती, ना कभी भी हम उसकी बहनों को फातिमा के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये भी किसी की फातिमा होंगी। लेकिन क्या किसी बुग़्ज़ के मारे को कभी 2 लफ्ज़ बोलने की तौफीक हुई? क्या वजह है, क्या दुश्मनी आपकी इमरान खान के साथ? आपके तमाम तर तजज़ियों को उसने गलत साबित किया है। क्यों आप हसद नहीं छोड़ते, क्यों बुग़्ज़ नहीं छोड़ते? मुझे सिर्फ एक वजह नजर आती है आपके इस हसद और इस बुग़्ज़ की। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अदवार में आपके हिस्से फिर कुछ ना कुछ आ जाता है। आप रिकॉर्ड निकाल कर चेक कर लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, कहीं 2 सीटें, 4 सीटें, 3 सीटें, कुछ ना कुछ आपके पल्ले फिर आ जाता है। लेकिन जब से शौकत खानम का पुत्र आया है, आपको यही लगा कि अब हमारे छाबे में इसने हाथ मार डाला है। अब आपको बोटी तो दूर की बात, हड्डी तक मिलना बंद हो गई है। सिर्फ और सिर्फ आपकी इमरान खान से दुश्मनी की यही एक वजह है। क्योंकि अब ना तो आपका सियासत का चूरन बिक सकता है, ना हिदमत का चूरन बिक सकता है, और ना ही आपका मजहब का चूरन बिक सकता है। तनकीद करते हुए जो कमेंट्स खोलो, जो पोस्ट खोलो, आगे ये अपना अलग सा चूरन बेच रहे होंगे। यानी ऐसे पता चलता है कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है। कभी पीपल्स पार्टी के ऊपर आपको ये लोग तनकीद करते नजर नहीं आएंगे, कभी भी नून लीग के ऊपर आपको ये लोग तनकीद करते नजर नहीं आएंगे। हाँ आएंगे, जब आप जिक्र करेंगे ना, फिर इज्तिमाई तौर पे उन पर भी तनकीद कर देंगे। लेकिन निशाना सिर्फ और सिर्फ इनका शौकत खानम का पुत्र होगा। अल्लाह ने जहां वो इमरान खान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, एक जुमला, कि कोई रह तो नहीं गया, मैं जमात इस्लामी वालों को कहूंगा कि आप शायद रह गए थे। अल्लाह ने आपको भी मुकम्मल नंगा कर दिया है।